हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका आपके चैनल पे। और आज इसमें हम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है ये नई वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम यूनाइटेड नेशन और उससे संबंधित जो उसके इम्पॉर्टेंट और मेन ऑर्गन्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ICJ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इन सब को जो है हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे और सेपरेट वीडियो में इनको एनालिसिस करेंगे। और जो यूनाइटेड नेशन का ये जो वीडियो है जो मैं अभी जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, इसमें जो है अभी हम सिर्फ बेसिकली यूनाइटेड नेशन और उसका बजट सिस्टम और उसके अंदर जो मैकेनिज़्म है वो किस तरीके से काम करता है उनको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे होगा, फिर उसके बाद वाला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे होगा। बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होगी, इजी और लूसिड वे में जो है इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन जो है लीग ऑफ नेशन के फेल्योर पे जो 1945 के बाद दुनिया में वार वगैरह ना हो, पीस इस्टेब्लिश हो, ह्यूमन राइट वायलेशन वगैरह ना हो, उसके लिए जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। तो देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना कब की गई है या कब ये बना? 1945 में बना, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ। वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? वर्ल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड है वो आप थोड़ा बताइए, इसका जो है कितने से कितने के बीच में था। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब हुआ था। तो इट्स चार्टर वाज साइंड इन सैन फ्रांसिस्को ऑन जून 26। इसका जो चार्टर है, जो कानूनी तौर पे जो इसका कागज है, वो जून 26, 1945 को जो है इस पे साइन कर चुके थे। इसके 50 सिग्नेटरी थे उस टाइम। और अक्टूबर 2424 में जो है 1945 में ये एग्जिस्टेंस में आया आफ्टर 51। तो इसमें जो है 51 के बाद जो है इसने अच्छे से जो है काम करना शुरू किया। इसमें 51 कंट्रीज जो हैं जिन्होंने सिग्नेचर किया था इस चार्टर पे। 51 जो है कंट्रीज जो है यहाँ पर थी जिन्होंने इस पे साइन किया था। इट्स प्रेडिसेसर, इससे पहले जो एक संस्था थी 1917 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो आगे आने वाले युद्धों को रोका जा सके उसके लिए लीग ऑफ नेशन करके एक संस्था की स्थापना की गई थी, जो कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो हुई थी 1919 में, उसके आधार पर लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी और जिसे बाद में डिसबैंडेड कर दिया गया था 1946 में। 1946 में इसको ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह पे क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन को जो है 24 अक्टूबर 1945 से इफेक्ट में लाया गया और अब ये जो है इंटरनेशनली सबसे लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। पूरे विश्व को जो है ग्लोबल बनाने वाली ये संस्था है या संगठन है। इसका मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसको बनाने का, यूनाइटेड नेशन को बनाने का? मेंटेन इंटरनेशनल पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति को जो है बनाए रखना, सुरक्षा प्रदान करना और विकास और जो समन्वय वाले जो संबंध हैं उनकी स्थापना करना, राष्ट्रों के बीच में जो है आपसी कोलैबोरेशन बढ़ाना, समन्वय बढ़ाना, ये यूनाइटेड नेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। और इसका एक काम और है कि सोशल प्रोग्रेस, जो सामाजिक विकास होता है, सामाजिक वृद्धि होती है, उसको प्रमोट करना, लोगों तक प्रचार प्रसार करना, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों की जो है जो जीवन दशा है उसको सुधारना और ह्यूमन राइट्स की, मानव अधिकारों की सुरक्षा करना, ये मेन एम है यूनाइटेड नेशन का। आप ये जैसे तस्वीर में जो देख रहे हैं ये क्या है, ये यूनाइटेड नेशन का फ्रंट है। यहाँ पे सारे कंट्रीज के जो है झंडे जो है लगाए रहते हैं, जो कि ये सांकेतिक तौर पे एकता को दर्शाते हैं। पूरे विश्व के जो भी मेंबर हैं, 193 जो मेंबर्स हैं, उनके झंडे जो हैं, जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे लगाए गए हैं न्यूयॉर्क में। अब इसके कुछ बेसिक जो फैक्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। ये जो है ये लोगो है यूनाइटेड नेशन का। यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो न्यूयॉर्क पर है, न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो कंटिनेंट है वहाँ पर। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन सी हैं? आधिकारिक जो भाषाएं हैं वो है अरबिक, चाइनीज़, चाइनीज़ में भी मैंडारिन और इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और रशियन लैंग्वेज है।
ये 6 जो हैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और इनके सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में? 193 जो है वर्तमान में इसके सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। और जो लेटेस्ट मेंबर है वो है साउथ सूडान, दक्षिण सूडान जो है इसका लेटेस्ट मेंबर है, एकदम नया सदस्य भी बना हुआ है। और चौथा जो है जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में वो कौन है? एंटोनियो गुतरेस हैं, जो कि पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है वो काम किस तरीके से करता है उसको हम समझ लेते हैं। तो जो मेन ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स कितने हैं? 6 हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप, आईसीजे और 2 जो और हैं, यानी कि इकोनॉमिक और सोशियोलॉजिकल करके एक ग्रुप है। तो लगभग 6 ग्रुप हैं, 6 ग्रुप ही हैं जो कि चार्टर के माध्यम से चलते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उनके माध्यम से ये काम करते हैं। और जो स्पेशलाइज एजेंसी वगैरह होती हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है और भी जो इनके अंदर WHO है, ILO है, ये सब जो हैं आर्टिकल 57 जो है, आर्टिकल 57 जो है चार्टर का, उसके तहत काम करते हैं। और फंड्स और जो प्रोग्राम्स जो इस्टेब्लिश किए जाते हैं जनरल असेंबली द्वारा तैयार किए जाते हैं। और ये अथॉरिटी जो है यानी कि उनको काम करने का जो पावर है ये आर्टिकल 22 जो है चार्टर का, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है उसका जो आर्टिकल 22 है उसके माध्यम से उनको ये ताकत मिलती है फंड्स और प्रोग्राम्स से रिलेटेड जो भी उन्हें जो इनिशिएटिव लेने होते हैं या फंडिंग वगैरह करनी होती है, जनरल असेंबली उनको यहाँ से ही पावर मिलती है। अब थोड़ा यूएन का बजट का सिस्टम समझ लेते हैं कि क्योंकि यूएन क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लोग हैं, कर्मचारी हैं, पूरा विश्व का जो व्यवस्था है उसको उन्हें देखना होता है। तो उनका एक बजट भी होगा जो उनके काम करने में ईजनेस लाता है, मदद करता है। तो यूनाइटेड नेशन इज फंडेड बाय इट्स मेंबर, तो वो जो इसके जितने भी सदस्य हैं उनकी जो वहन क्षमता है यानी कि वो जितना बियर कर सकते हैं वित्तीय मदद जो वो प्रदान करते हैं यूनाइटेड नेशन को। और कुछ लोगों को कंपलसरी भी है और कुछ लोगों को वॉलंटरी जो है यानी कि इच्छा के आधार पे या ऐच्छिक भी कंट्रीब्यूशन वो कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन में। द साइज ऑफ ईच स्टेट, जिस देश का जितना आकार है, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन डिपेंड्स मेनली ऑन इट्स इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कंपलसरी उन्हीं राष्ट्रों के ऊपर जो है, कंपलसरी उन्हीं राज्यों के ऊपर है कंट्रीब्यूशन करना जिनकी इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक शक्ति के तौर पे जो बहुत मजबूत हैं, जिनकी आर्थिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, दो इट्स स्टेट ऑफ डेवलपमेंट और उनके राज्य अच्छे तरीके से विकसित हैं। डेट सिचुएशंस आर आल्सो कंसीडर्ड, और उनकी जो है ऋण वगैरह की जो स्थिति है अगर वो बेहतर है तभी उनके ऊपर जो है कंपलसरी कंट्रीब्यूशन यानी कि निश्चित जो है योगदान करना जो है वित्तीय योगदान करना बहुत ज़रूरी है। मेंबर कंट्रीज कैन मेक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, और जो इनके सदस्य राष्ट्र जो हैं वो जो है ऐच्छिक आधार पे भी योगदान कर सकते हैं, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और जो इनकी जो स्पेशलाइज एजेंसी वगैरह जैसे हैं, यूनेस्को है, WHO है, UN प्रोग्राम एंड फंड सच एज ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज है जिसे UNHCR बोला जाता है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है, यूनिसेफ वगैरह हैं, इनको ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं बाय वेल्थ, बाय ह्यूमन वेल्थ यानी कि लोगों के द्वारा भी मदद किया जा सकता है। लोगों को इनमें कंट्रीब्यूट करते हैं कि आप जाके मर्सनरी तौर पे या ऑनरेरी तौर पे काम वगैरह कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, यूएन का एक जो है बजट का सिस्टम है जिसमें दोनों तरीके की मदद ली जाती है, कंपलसरी और वॉलंटरी। तो आई होप कि आपको जो यूनाइटेड नेशन का ये इंट्रो वीडियो है ये अच्छा लगा होगा। इसके बाद जो है हम इसमें इसकी जो भी जो मेन ऑर्गन है उनको पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो है स्पेशलाइज्ड जितनी भी एजेंसी हैं उनको भी डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।